हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीएमएच में। आज का हमारा टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियों में क्या होता है, जो संविधान में नियम और कानून बनाए गए हैं उनके विषय और उन विषयों की विस्तृत जानकारी अनुसूचियों में दी गई है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। अगर हम बात करें कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। बाद में 4 अनुसूचियों को 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची को अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया। इस तरह से वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो चलिए एक एक करके उन सभी अनुसूचियों को देख लेते हैं कि 12 अनुसूचियों में क्या क्या प्रावधान दिया गया है। जैसे है अनुसूची 1। अनुसूची 1 में दिया गया है, अनुसूची 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फिर है अनुसूची 2, इसमें दिया गया है वेतन। फिर है अनुसूची 3, अनुसूची 3 में है शपथ। शपथ इसमें मंत्रियों की है, और जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, इन सभी लोगों की शपथ अलग अलग अनुच्छेदों में दी गई है। फिर है अनुसूची 4। अनुसूची 4 में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। फिर है अनुसूची 5। अनुसूची 5 में है SC ST या अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र प्रशासन एवं नियंत्रण। अनुसूची 6, इसमें है कुछ विशेष राज्य दिए गए हैं जिनके बारे में ST क्षेत्र प्रशासन, वो कुछ विशेष राज्य कौन कौन से हैं, असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों में ST क्षेत्र के प्रशासन का प्रावधान है। फिर उसके बाद में है अनुसूची 7। फिर आती है अनुसूची 7। अनुसूची 7 में सूचियां दी गई हैं। सूचियां 3 प्रकार की होती हैं, संघ सूची, एक है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे। संघ सूची में पहले 97 विषय थे और अब वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं। फिर है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। ये जो विषय दिए गए हैं, इन विषयों में क्या है कि कौन से विषय किस सूची के अंतर्गत आएंगे, या फिर किस विषय पर कौन कानून बना सकता है, किस विषय पर राज्य कानून बना सकता है और किस विषय पे संघ कानून बना सकता है। ये अलग अलग विषय यहाँ पे दिए गए हैं अनुसूची 7 में। फिर है अनुसूची 8। अनुसूची 8 में है भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और वर्तमान में है 22 भाषाएं। तो जो 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं उनको अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ा गया है। जैसे 15वीं भाषा है, 15वीं भाषा है ये सिंधी। इसको 21वें संविधान संशोधन सन 1967 ईस्वी में जोड़ा गया। यह 15वीं भाषा हो गई। फिर उसके बाद कोंकणी
16वीं, मणिपुरी 17वीं, नेपाली 18वीं। इन तीनों भाषाओं को, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन सन 1992 में जोड़ा गया। फिर है 19वीं मैथिली, 20वीं संथाली, 21वीं भाषा है डोगरी और 22वीं है बोडो। ये 4 भाषाएं मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। फिर उसके बाद ये मूल संविधान की 8 अनुसूचियाँ हो गई। फिर उसके बाद में जो अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं संविधान संशोधनों के द्वारा वो कौन कौन सी हैं? जैसे है 9वीं अनुसूची। अनुसूची 9 में क्या है? कुछ ऐसे मामले जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कुछ ऐसे मामले हैं जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, वो अनुसूची 9 में दिया गया है और इसे पहले संविधान संशोधन सन 1951 ईस्वी में जोड़ा गया। फिर है अनुसूची नंबर 10, ये इसको भी बाद में जोड़ा गया। अनुसूची 10 में है दल बदल, इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में जोड़ा गया। फिर है अनुसूची 11। अनुसूची 11 में है ग्राम पंचायतें, इसमें 29 विषय हैं। अनुसूची 11 को 73वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में जोड़ा गया। फिर आती है अनुसूची 12। अनुसूची 12 में है नगर पंचायत, इसमें 18 विषय दिए गए हैं। अनुसूची 12 को 74वें संविधान संशोधन सन 1993 ईस्वी में जोड़ा गया। ये इस प्रकार से 12 अनुसूचियाँ हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसी तरह से बने रहिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद PMH में। धन्यवाद।